दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को झटका लगा है। फिलहाल ये कंपनियां दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चला सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल हुआ ये कि फरवरी महीने में दिल्ली सरकार ने एक आदेश निकालकर ये कहा कि दिल्ली में जो बाइक टैक्सी चल रही हैं ये अवैध हैं, क्योंकि इनके लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। तो ये अगर आगे चलेंगी तो इनका जुर्माना किया जाएगा, ये तुरंत बंद कर दी जाए। यानी दिल्ली सरकार ने एक आदेश निकालकर जो बाइक टैक्सी चल रही थी इन पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ जो कैब एग्रीगेटर कंपनी है ओला, उबर, रैपिडो ऐसी कंपनी जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट चली गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 मई को दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और ये कहा कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी बना रही है तब तक इन कंपनियों को इजाजत दी जाए कि ये कैब जो बाइक टैक्सी है इसको चला सकें। दिल्ली सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कैब एग्रीगेटर कंपनियां जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है इस बात की इजाजत देता है कि कमर्शियल में आप बाइक चला सकते हैं, टू व्हीलर चला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो इस बात के लिए कहीं मना नहीं करता है कि आप बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कृपया जब तक दिल्ली सरकार अपनी पॉलिसी बना रही है, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी बना रही है, तब तक हमें इजाज़त दी जाए कि हम बाइक टैक्सी चला सकें, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं ये जो बिज़नेस है इससे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जो है इससे जुड़ी हुई है। जबकि दिल्ली सरकार का कहना था कि ये जो पूरा काम चल रहा है बाइक टैक्सी का ये अवैध है, क्योंकि कोई लाइसेंस इसके लिए इशू नहीं किया गया है। पॉलिसी जो है वो 31 जुलाई तक बनने की बात दिल्ली सरकार ने कही कि 31 जुलाई तक बन जाएगी और उसके बाद हम इन्हें तत्काल लाइसेंस दे देंगे, तो उसके बाद इनको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनको अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और ये पाया कि भले ही ये जो बाइक टैक्सी है ये पहले से चल रही है, लेकिन क्योंकि ये कमर्शियल ऑपरेशन है और कमर्शियल ऑपरेशन के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको जो है चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कैब एग्रीगेटर कंपनी को कहा गया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जो अपना आपका केस है वो आप जो है तेज़ करने के लिए कह सकते हैं। हम भी हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि आप उसको तेज़ करें, तो आप हाई कोर्ट में जाइए और फिलहाल के लिए ये जो कैब बाइक टैक्सी है दिल्ली में ये नहीं चलेंगी जब तक कि दिल्ली सरकार पॉलिसी लाकर और इसके तहत लाइसेंस नहीं देती है। अब समझिए कि मामला क्या है। मामला ये है कि जो आमतौर पर बाइक चलती हैं वो कैसे चलती हैं, जो चलाने वाला होता है उसका अपना एक प्राइवेट लाइसेंस होता है। प्राइवेट और कमर्शियल लाइसेंस ये अलग अलग होते हैं। फिर जो व्हीकल आप चला रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, इन दोनों में अंतर होता है। प्राइवेट व्हीकल तो नॉर्मल ही नंबर प्लेट के व्हीकल होते हैं, लेकिन जो कमर्शियल होता है वो पीली नंबर प्लेट का होता है, जबकि प्राइवेट जो है वो वाइट यानी सफ़ेद रंग की उसकी नंबर प्लेट होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है कमर्शियल है या प्राइवेट है। तो ये करके आप पता लगा लेते हैं। साथ में ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आई कि कल को अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इसका भुगतान कौन करेगा, क्योंकि अगर कमर्शियल में एक्सीडेंट होता है तो उसका जो इंश्योरेंस वगैरह है वो अलग नियम के तहत उसकी भरपाई की जाती है, जबकि जो प्राइवेट के तहत इंश्योरेंस होता है उसकी भरपाई अलग होती है। तो अगर कल को कमर्शियल वाले का एक्सीडेंट होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ये भी क्लेम कर सकती है कि हमने तो इंश्योरेंस प्राइवेट का किया था, आपने कमर्शियल में इस्तेमाल कर लिया, हम तो नहीं देते इसका इंश्योरेंस। तो ये सारे कुछ बातें हैं जिसकी वजह से फिलहाल के लिए दिल्ली में बाइक टैक्सी भले ही देश के कई राज्यों में चल रही है, ये एक दलील दी गई कैब एग्रीगेटर की तरफ से, लेकिन दिल्ली में फिलहाल इसके ऊपर रोक लग गई है, जिसका मतलब ये भी है न सिर्फ कैब एग्रीगेटर कंपनियों को झटका लगा है, बल्कि जो लोग इसके तहत अपनी बाइक्स जो हैं वो ओला, उबर और रैपिडो में चला रहे थे उनको भी झटका लगा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है उस पर जो है कुछ समय के लिए संकट आ गया है। और आम लोग जो ये सेवाएं लेते हैं उनको भी एक झटका तो लगा ही है, क्योंकि उनसे एक सस्ता विकल्प जो है वो फिलहाल के लिए छिन गया है। लगभग मान के चलिए कि अगर आप कैब में ट्रैवल करते हैं और एक बाइक में ट्रैवल करते हैं तो लगभग 1/3 का भी अंतर मैंने देखा है कि आता है कि कहीं अगर आपको जाना है जहां जाने के 450 रुपये आपको कैब में 4 व्हीलर में जाने के लिए देने पड़ रहे हैं, जो बाइक टैक्सी है वो आपको 150 रुपये में ही
वहां पर पहुंचा सकती है। तो फिलहाल क्योंकि लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कमर्शियल का, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में इनके परिचालन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।